फैक्ट्री पर इस बार इजराइल ने हमला किया, माना जा रहा है वो ईरान के लिए बेहद जरूरी थी। इसीलिए इजराइल ने वहां हवाई हमले कर ईरान को चौंका दिया। ये हमले इतने जोरदार बताए गए कि ईरान की हथियारों की ये फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई। सीरिया में ईरान की फौज पर इजराइल के हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के हमले पिछले हर हमले से ज्यादा बड़े पैमाने पर किए गए। हथियारों की एक फैक्ट्री नहीं बल्कि वायुसेना के एक बेस को भी ठिकाना बनाया गया। जिस जगह ये हमला हुआ वो लेबनान से लगने वाली सीमा के बेहद करीब है। वहाँ ईरान की वायुसेना ने एक अस्थायी अड्डा बनाया हुआ था जो हमलों में तबाह हो गया। हालांकि इन हमलों में ईरान के किसी सैनिक की मौत की खबर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन हमलों की वजह से ईरान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। इन हमलों का जवाब देने की ईरान की फौज ने पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी करने का मकसद केवल इजराइल को होशियार करना है। और ईरान के भड़कने की बहुत बड़ी वजह है हमलों की टाइमिंग। ये हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की जंग में ईरान खुद शामिल हो चुका है, क्योंकि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज इस वक्त बड़े पैमाने पर कर रही है। जबकि अमेरिका और यूरोप को यह बात कतई रास नहीं आ रही। ईरान अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि उसके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज कर रही है। ईरान पर लगे सख्त आर्थिक प्रतिबंध उसे हथियार बेचने की इजाजत नहीं देते। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ईरान से हथियार खरीद भी नहीं सकते। इसीलिए रूस और ईरान के बीच हथियारों से जुड़ी हर डील बेहद गुपचुप तरीके से होने की खबर है। लेकिन इजराइल ने नई मुहिम छेड़ी हुई है। इजराइल तो धमकी दे चुका है कि वो ईरान की पोल सारी दुनिया के सामने खोल कर रहेगा। एक दिन पहले ही इजराइल ने कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखने का दावा किया था। ये सबूत रूस के पास ईरान के शाहिद 136 ड्रोन होने के बताए जा रहे हैं। लेकिन सबूत सामने आने से पहले ही ईरान के कारखाने पर इजराइल ने कहर बरपा दिया। और दावा यह है कि जिस फैक्ट्री पर हवाई हमले किए गए उसी फैक्ट्री में ईरान के ड्रोन बनाए जा रहे थे। फरवरी में ही सीरिया में ईरान की यह फैक्ट्री लगाए जाने की खबर सामने आई थी, जिसमें मोटे तौर पर शाहिद 136 ड्रोन बनाए जा रहे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि अरश 2 ड्रोन भी सीरिया की इसी हथियार फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। ये वही ड्रोन हैं जिनके लिए रूस और ईरान के बीच डील की खबर है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन तो रूस की फौज बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर चुके हैं कि अरश 2 ड्रोन भी जल्द ही रूस की फौज के पास पहुंचने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि सीरिया की हथियार फैक्ट्री में हुआ धमाका ईरान को बड़ा झटका साबित होगा। मतलब ये कि अब जो हथियार रूस की फौज को भेजे जाने थे उसमें लंबा वक्त लग सकता है। यही कारण है कि ईरान के लिए यह हमला बहुत बड़ा झटका है। ऐसा झटका जिसकी वजह से वो बुरी तरह छटपटा रहा है। अगर ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब दिया तो दुनिया एक नई जंग की चपेट में आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप अगर इजराइल के साथ खड़े होंगे तो रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर एक सिपाही को पीटा गया। सिपाही को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो मोहान चौकी के पास का बताया जा रहा है। तो वीडियो आप भी देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से 3 युवक दौड़ा दौड़ाकर इस सिपाही को पीटते हैं। कारण क्या है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस वाले की जमकर धुनाई की जा रही है और सिपाही को पीटने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।